बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज मैनेजमेंट। अच्छा जी, टुवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. It has been argued that the pressure to change is now so frequent that it is necessary to develop processes and cultures where constant change and improvement can take place throughout the organization. इन इंक्रीज्ड कंपटीशन की वजह से मार्केट में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और नई से नई चीज़ आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूस चेंज और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक सारा सिस्टम और प्रेशर और प्रोसेसेस रखें. Change management is a term used when there is an attempt to move faster than the current culture or expertise allow. It should be one of the aim of any change management program to make the organization more receptive to future change. In an ideal world, this would make future change programs redundant as the organization would be attuned to making continuous improvement. तो जब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपकी हो रही होगी तो आपको फ्यूचर चेंज प्रोग्राम्स की ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी. यानी अगर आपके अंदर ये कल्चर डेवलप है और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं और कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, जो मार्केट में अगर कोई ऐसी चेंज की रिक्वायरमेंट है तो आप अगर उस पर नज़र रखे हुए हैं, प्रोएक्टिव हैं और उसके रिस्पांस में ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज लाते जा रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक अलग से आप प्रोग्राम डिज़ाइन करें, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट पे और कंटिन्यूसली चेंज के ऊपर आप काम कर रहे हैं. What is the mean in practice is that you and your fellow managers will need to acquire the necessary skills to both manage operations and periods of change. If the managers in your organization acquire these skills, then this can become a key competency within the organization, giving it an important competitive advantage. तो ये जो कंटिन्यूस चेंज का है और ये सारा कुछ है, ये आपको एक कम्पिटेंसी दे सकते हैं ओवर योर कंपेटिटर्स, दूसरे जो हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस चेंज कर रहे हैं तो आप मोर रिस्पॉन्सिव हैं टुवर्ड्स द मार्केट चेंज. और उसका आपको क्या होगा कि आप दूसरे जो आपके कंपीटिंग फर्म्स हैं आपके साथ, उनके ऊपर आपको एक एज मिल जाएगा. Within your own areas of responsibility, you may already be feeling the pressure for you to become a change manager. In addition to your line responsibilities, तो आपकी जो आप लाइन मैनेजर हैं और आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो HR है, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे वो लाइक सेल्स का है, तो ये एक पहले ही आप ज़ाहिर है वो चेंज का आप फील कर रहे होंगे और ये होना भी चाहिए. यू मे फील इट इज़ नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मैनेज विद इन एन एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क. That is not just desirable but a necessity that your organization obtains input from all its manager about how it can respond to rapidly changing environment. जैसे हमने पहले ये डिस्कस किया कि environment बड़ा स्पीड से चेंज हो रहा है मार्केट में और टेक्नोलॉजीज एडवांसेस की वजह से, तो आप फील कर सकते हैं कि जो पहले हमारा फ्रेमवर्क है इससे ज़्यादा हमें चेंज करने की ज़रूरत है. अपने प्रोसेसेस को, अपनी ट्रेनिंग्स की हमें ज़रूरत है, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा स्किल्स डिलीवर करने की ज़रूरत है टू फाइट दैट चेंज विच इज़ इन द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. द चेंज मैनेजर क्या द की फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ठीक है, वो क्या है? इस्टेब्लिश ओवरऑल पर्पस एंड पॉलिसी. फॉर सीनियर मैनेजर दिस विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट फॉर मोर जूनियर मैनेजर स्टिल सेट द फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन फॉर विच दे होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, उनका जो सीनियर मैनेजर्स के लिए तो ये ज़्यादा स्ट्रेटजिक लेवल की चीज़ है, और जूनियर मैनेजर्स को अपने उस फ्रेमवर्क जो है वो ऑपरेशन जो भी वो डिपार्टमेंट पहले रन कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे वो ऑपरेशंस के हैं, चाहे फिर अगेन सेल्स के हैं, तो उनकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए फिर उन्हें फ्रेमवर्क सेट करने की ज़रूरत है जो चेंज को एक्सेप्ट करे और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. ऑर्गेनाइजिंग वर्क, एलोकेटिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोथ फॉर द डे टू डे ऑपरेशन एंड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, मशीनरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एट्सेट्रा. तो आपने एलोकेशन ऑफ वर्क करनी है, ड्यूटीज़ एलोकेट करनी है, डे टू डे जो करनी है, ठीक है. और अगर कोई चेंज इन डिमांड है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, आपने कोई नया सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए स्टाफ की अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ चेंज मैनेजर ये आपका फंक्शन है. गिविंग इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्डर्स. टू दिस वुड नाउ बी एडेड सच टर्म्स एज टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टाफ. ठीक है ना, तो ये भी आपका ही एक फंक्शन है कि आप टीम बिल्डिंग करें, स्टाफ को मोटिवेटेड रखें, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेंज. ठीक है ना, स्टाफ डीमोटिवेट हो जाते हैं जब वो स्टेटस को के आदी होते हैं ना एक जगह पे काम करने का. तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, खासकर ट्रांजिशन स्टेज पे, ये हम आगे देखेंगे. कंट्रोलिंग, चेकिंग द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन वेयर नेसेसरी. कंट्रोलिंग इज़ अनदर फंक्शन ऑफ अ मैनेजर जनरली जो हम डिस्कस करते हैं. तो कि परफॉर्मेंस जो है वो एज़ पर प्लान जो उन्होंने किया था उस पर जा रही है, और अगर नहीं हो रहा वैसा तो उसके लिए रेमेडियल मेजर लेना ये भी एक चेंज मैनेजर का काम है. और जनरल मैनेजर भी, यानी आप चेंज को अगर निकालेंगे तो कंट्रोलिंग जो है इज़ वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ अ मैनेजर.
कि ट्रैक पे हैं कि नहीं एम्प्लॉइज़, ख़ासकर उनकी परफॉर्मेंस जो है, एम्प्लॉइज़ से मुराद उनकी परफॉर्मेंस। कोऑर्डिनेटिंग the work of others, ensuring that the work of individuals within the department and at the work of the departments as a whole integrates with the objective of the organization। तो जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं डेफिनेटली वो ड्रा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे आपकी गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं। तो आप ज़ाहिर है जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे वहाँ से ही ड्रा करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो इस चीज़ को इंश्योर रखना कि लोगों का काम जो है वो सारा इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉई हैं वो इन लाइन है विद दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। Often you and your fellow managers will be judged against budget or other performance measures that emphasizes the achievement of measurable performance target. These may be anything from reaching a certain volume of sales to putting all designated staff through a particular training program to update their skills। ठीक है, तो आप ज़ाहिर है परफॉर्मेंस मेजर होती है और अगेंस्ट बजट, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मनी का मैटर होता है। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका ज़ाहिर है वॉल्यूम ऑफ सेल जो है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो क्या वो पहुंच रहे हैं, यानी इतनी सेल्स ले रहे हैं, या आपने अगर यानी अगर कोई नई स्किल्स देनी है अपने एम्प्लॉइज़ को ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंसिडर करनी है। सर्टेनली इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अब्रेस्ट ऑफ चेंज इन द मार्केट कंडीशन और टेक्नोलॉजी। तो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी या कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसके आपने देखा होगा कोरोना में ये लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इस पे आए हैं, मार्केट में चेंज है, क्योंकि ज़ाहिर है साल तो हो गया है, साल से ऊपर होने वाला हो गया, साल मार्च में था स्टार्ट हुआ हमारे इधर। तो अब ज़ाहिर है अगर आप मार्केट में एक चेंज आई है और बड़ी सीवियर चेंज है और आप नहीं ऑनलाइन जाते हैं और चीज़ों को नहीं उस तरह करते तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो आपने हमेशा अहेड ऑफ दैट, स्कूलों ने देखें, बहुत सारे स्कूलों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ये सिस्टम डेवलप किए हैं ऑनलाइन टीचिंग के, लर्निंग के। अगर नहीं करते, जो लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग नहीं भी कर सके, जो पुराने मसलन लोग थे और जो टेक्नोलॉजी से इतने वेल वर्सेंट नहीं थे, छोटे स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ रिसोर्सेज का मामला हो सकता है, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं। यू विल नीड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कंडीशन और सडन प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, प्रोडक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके लिए आपको कुछ चेंज करना पड़े। Consider again the basic purpose of change management. Here is the aim is to improve from our current state to the desired future state, ठीक है। The process of change management क्या है कि करंट स्टेट जो भी है आपकी, और आपने जाना है फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट पे जो आप चाह रहे हैं, और बीच में है ट्रांजिशन स्टेज। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ही लोग, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि स्टेटस को के आदी होते हैं, लोग रेडी नहीं होते, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा एक फिनोमेना है कि चेंज को हमेशा रेजिस्ट किया जाता है। लोगों को ख़तरा होता है कि हमारे जो पहले स्टेटस हैं या हम जो एक चीज़ काम करने में कंफर्टेबल होते हैं ना एक रूटीन में, तो वो डिस्टर्ब होगी। नए में हम पता नहीं स्किलफुल उतने हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आपका मैनुअल काम था, अब सारा ही अब कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो कंप्यूटर से वेल वर्सेंट नहीं होंगे उनके जहन में ये बात आ सकती है कि पता नहीं हम शायद अब हमारी वो पोजीशन ना रहे जो पहले थी। To be an effective change manager, you need to have the ability to see the big picture without having your judgment clouded by your own position within the organization। तो वही है कि आप सिर्फ अपने मुतालिक सोचें और अपनी पोजीशन को हर्ट ना हो, तो उससे आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट आनी है, या ओवरऑल जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी मार्केट कंडीशन को, तो आपने उस लेवल पे जाके सोचना है। Often organization will supplement change management team with someone out of the box, perhaps an external consultant or someone brought in from another company within the group। तो एक आप मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि लोग बाहर से एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी हायर कर लेते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, और यही होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जनरली यही समझा जाता है कि इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो शायद रजिस्ट करें और आप इतने ना प्रॉपर चीज़ें बता सकें। एक्सटर्नल कंसल्टेंट वो चूँकि होगा भी चेंज से ही रिलेटेड और उसका एक्सपीरियंस भी होगा, या फिर आपका एक बड़ा ग्रुप है तो किसी और आपकी एक सेगमेंट आपका है तो कोई दूसरा सेगमेंट है कंपनी यानी आपके ग्रुप का, तो वहाँ से कुछ लोग लाए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके से लोग जो है ना इसको ऑपरेट करते हैं। एज अ चेंज मैनेजर यू नीड टू बी एबल टू डिस्पैशनेटली एनालाइज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन करंटली ऑपरेट्स, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट कमिंग्स देखनी है कि करंटली जो, और ज़ाहिर होती हैं, परफेक्शन तो नहीं होती किसी भी सिस्टम में, तो आपने वो शॉर्ट कमिंग्स को एनालाइज करना है। प्रोड्यूस प्रपोजल्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक एंड द मीन्स बाय विच इट इज़ टू गेट देयर, कि आपने ज़ाहिर है अगर एक चेंज एक करंट स्टेट है इससे नेक्स्ट स्टेट में जाना है, जो टारगेट डिज़ायर्ड स्टेट है, तो आपने एक प्रपोजल बनानी कि कैसे होगा ये, ठीक है, और किन मीन से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। गेन एक्सेप्टेंस फ्राम सीनियर मैनेजमेंट एंड अल्टीमेटली द वर्क फोर्स ऑफ योर प्रपोजल।
फॉर योर प्रपोजल। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तीसरी के सीनियर मैनेजर, चूँकि ज़ाहिर है रिसोर्सेज जो है वो सीनियर मैनेजर्स ने देने, सीनियर टॉप मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, तो आप वो चेंज इंप्लीमेंट कर सकेंगे। और वर्कफोर्स की जो कंसर्न है, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेटस चेंज के और फियर जो होता है उनमें कि चेंज हो जाने से पता नहीं क्या हमारी पावर्स वो नहीं रहेंगी, तो इन चीज़ों को एड्रेस करना है, ठीक है ना। एज अ चेंज मैनेजर ये चीज़ें आपने करनी है, शॉर्टकम्स देखनी है, प्रपोजल डिज़ाइन करनी है, और उस प्रपोजल पे फिर एक्सेप्टेंस लेनी है दोनों तरफ से, सीनियर मैनेजमेंट से भी और एम्प्लॉइज़ से भी, जो इफेक्ट होंगे उस चेंज से। Nobody is suggesting you can do this on your own. For the moment, you are most likely to be asked to contribute to the work of a change management team, and you will exercise these skills as you contribute to the work of team. तो ये हो सकता है कि आप ना ही ये सारा कर रहे हो, कोई चेंज मैनेजमेंट की आप मेन लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे आपकी चेंज मैनेजमेंट की टीम हो और आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अपनी ये स्किल्स जो हैं वो ज़ाहिर है आपकी इनपुट होगी, आप एक मैनेजर हैं, तो अपनी स्किल्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी ज़ाहिर है वो एक कॉर्पोरेट लेवल पे बनेंगी और सबकी कंट्रीब्यूशन आएगी। द कोर कम्पिटेंसीज फॉर मैनेजिंग चेंज आइडेंटिफाइड विद कार्नल आर आउटलाइंड इन दिस। ये एक जर्नल कोर कम्पिटेंसीज जो एक चेंज मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होनी चाहिए, कोलिशन बिल्डिंग होनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रही है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, अचीव एक्शन, मेंटेन मोमेंटम एंड एक्शन, ठीक है। और तो उस चेंज का मोमेंटम भी फ़र्ज़ करें वो 6 मंथ्स एक पीरियड है, तो उस चेंज को मोमेंटम भी रखना और लोगों को यूज़ टू करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्पिटेंसीज़ हैं चेंज मैनेजर की। थैंक यू।